जंगल के अंधेरे साए जो हम इंसानों को हमेशा से डराते आए हैं, इनमें कुछ ऐसी चीजें छिपी हैं जो अपने आप को छिपाए रखते हैं। वो हमें हर कोने से देखते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर और आज हम विंडिगो और स्किन वॉकर से जुड़ी 3 सच्ची कहानियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सदर्न विंडिगो फ्रॉम अनोनिमस। ये 2019 में हुआ था। मैं अलबामा के रूरल एरिया में रहता हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड जेन और अपने सबसे अच्छे दोस्त ट्रेविस और उसकी गर्लफ्रेंड सिटी के साथ कैंपिंग पर जा रहा था। हम सब अर्ली 20s में थे, कॉलेज को भी पूरा किया था। हमने सेलिब्रेट करने के लिए इस ट्रिप को करने का डिसाइड किया। हमने अपना सामान पैक किया, खाना, कैंपिंग गियर और एक स्पीकर। कोई ड्रग या अल्कोहल नहीं। ट्रेविस और मैंने प्रोटेक्शन के लिए अपनी शॉटगन भी साथ लाई। मेरे पापा ने हमें एक अच्छी जगह बताई जहां हम जा सकते थे, तो इसीलिए हमने उन्हें गौर से सुना। ज़्यादा देर ना करते हुए हमने लड़कियों को पिक किया, अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े। हम रास्ते में एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, बस एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते हुए आखिरकार हम वहां पहुंच गए। मुझे कहना पड़ेगा कि वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ हम अकेले ही थे। हमने सारा सामान अनपैक किया, कैंप को सेट किया। जब ये सब खत्म हुआ, मैंने आग जलाने की कोशिश की। तुमने ये सब कब सीखा? ट्रेविस ने पूछा। मैंने कहा, मेरे पापा ने सिखाया। हम जंगल में अक्सर आने वाले आदमियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सही है, सही है। मैंने आखिर आग जला ही ली और सब कुछ ठीक था। लड़कियों ने पूछा, क्या हम स्विमिंग जाना चाहते हैं? हम इसके लिए तैयार थे। हम पानी में उतरे और कुछ मजे किए। बाद में उस शाम एम्बर और मैं वहां से बाहर निकले और सैर पर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे हम चल रहे थे, मुझे लगने लगा कि कोई हमें देख रहा था और साथ ही हवा की आवाज़ कम हो गई थी। एम्बर ने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ अब अकेले नहीं हैं। उसने मजाक में मेरे कंधे पर मारा, तुम बस ऐसे ही डरते रहो। मैंने जवाब दिया। हम कैंप की तरफ वापस चलने लगे, लेकिन वो अजीब फीलिंग मुझे छोड़ नहीं रही थी। जब तक हम वापस पहुंचे, ट्रेविस और सैडी स्विमिंग खत्म कर चुके थे। देरी हो रही थी तो मैंने डिनर बनाया। उसके बाद हमने कुछ गाने गाए। फिर काफ़ी देर तक हम वहाँ बैठकर बातें करते रहे और मार्शमैलो रोस्ट करते रहे थे और उनका आनंद ले रहे थे। ट्रेविस ने हमें कुछ बताया। तुम जानते हो, ये मुझे एक खास समय की याद दिलाता है जब मेरे पापा यहाँ हंटिंग करने आए थे। जब वो एक दिन घर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने आवाज़ें सुनी थी और जंगल में कुछ देखा था। ये क्या था? उन्होंने ऐसा क्या देखा था जिससे वो इतना डर गए थे? सैडी ने पूछा। खैर, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने इसे एक आदमी जैसा बताया, बहुत लंबी बाजुओं वाला आदमी जो महीनों से कुछ खाया नहीं लग रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस चीज़ की उंगलियों में क्लॉज थे और सिर के ऊपर एंटलर्स थे। एम्बर ने कहा, ये एक बुगीमैन स्टोरी के जैसा लग रहा है। ट्रेविस ने जवाब दिया, मैं इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे इन्हीं जंगलों में सच में देखा था। जो भी है, मैंने कहा, तुम्हारे पापा बस हमें डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम यहाँ हैंग आउट ना करें। अगर उन्होंने कुछ देखा भी होगा तो मैं तब बिलीव करूँगा जब मैं उसे देखूँगा। खैर, बाद में मत कहना कि मैंने वॉर नहीं किया। सैडी ने बाथरूम जाने के लिए एक्सक्यूज़ किया। फिर ट्रेविस ने मजाक किया, उस चीज़ से सावधान रहना बेब। फनी, बहुत फनी है ये, उसने जवाब दिया। फिर सिर्फ हम 3 थे, शांति में बैठे थे। अचानक पहले वाली फीलिंग मुझे फिर से आने लगी। सच में ट्रेविस और एम्बर को भी ये महसूस होने लगा। एकदम से कैंप की आग के चारों ओर की आवाज़ें शांत हो गईं और अंधेरे से एक आवाज़ आई, यहाँ पर। हम सब आवाज़ की दिशा में मुड़े। ये एक औरत की तरह लग रही थी जो दर्द में थी और ये आवाज़ सैडी की आवाज़ के जैसी लग रही थी। मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है। सैडी, ट्रेविस ने पुकारा, तुम बेहतर हो, हमें डराने की कोशिश ना कर रहे हो। फिर हमने सैडी को अंधेरे से आते देखा। क्या
उसने पूछा। हम सब डरे हुए थे क्योंकि वो पूरी तरह अलग दिशा से आई थी जहाँ से हमने उसकी आवाज़ आती सुनी थी और वो ठीक लग रही थी। माय गॉड सैडी, तुमने मुझे सच में डरा दिया। तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो ट्रेविस? मैं पूरे समय यहीं थी। हमने आवाज़ फिर से सुनी। इस बार ये सैडी जैसी नहीं लग रही थी। मेरी मदद करो। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हम यहाँ अकेले नहीं थे, वहाँ पक्की तरह से कोई और भी था। फिर हमें हमारे कैंप के चारों ओर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी और एक हल्की सी गुर्राने की आवाज़ आई। ट्रेविस और मैंने शॉटगन्स पकड़ी, लड़कियों को हमारे पीछे आने को कहा। तुम जो भी वहाँ हो, मैंने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, अच्छा होगा, हमारे पास हथियार हैं। पैर के चलने की आवाज़ एकदम से रुक गई। ट्रेविस ने फ्लेयर गन हाथ में पकड़ी, उसे फायर किया, जिसने पूरे जंगल को चमका दिया। हमने इसे तब देखा। ये चीज़ कुछ भी वैसी नहीं थी जैसी हमने कभी देखी थी, या ये किसी आम जानवर की जैसी नहीं थी और ना ही किसी इंसान के जैसी। सच में ये उसके जो पापा ने डिस्क्राइब किया था उसके जैसी लग रही थी। वो चीज़ अचानक से चिल्लाने लगी। उस फ्लेयर की रोशनी को किसी तरह से हैंडल नहीं कर सकती थी, या शायद वो इससे चौंक गई थी। भागो, मैंने चिल्लाया। लड़कियों ने ऐसा ही किया। ट्रेविस और मैं जल्दी पीछे गए। एम्बर एक रोड पर गिर गई थी। मैं धीरे हुआ उसकी मदद की। ऑब्वियसली मैं उसे पीछे छोड़ नहीं सकता था। मैंने उसे उठाया और फिर भागने को कहा। उस पल अचानक से मेरी छाती में एक दर्द महसूस हुआ, काफी तेज और जलन वाला दर्द। मैंने दर्द में चिल्लाया। मेरे हाथ में पकड़ी शॉटगन भी चल गई थी। मैंने आगे को भागने की कोशिश की, जितना तेज हो सका उतना तेज भागा। मैं ट्रक तक पहुंचा। बाकी सब मुझे अंदर आने के लिए चिल्ला रहे थे। मैंने ऐसा ही किया और ट्रेविस इसके बाद ड्राइव करने लगा। मैं उस चीज़ को बाहर चिल्लाते और अंधेरे में भागते हुए सुन सकता था, लेकिन जैसे हम वहां से चले मुझे ये सुनना बंद हो गया। मुझे लगता है कि तब मैं बेहोश हो गया था। मेरी याददाश्त तो उसके बाद थोड़ी धुंधली हो गई। मैं बार बार होश में आ जा रहा था। एक पल अंधेरा था और अगले पल मैंने ट्रैफिक लाइट्स देखी और आखिर में हॉस्पिटल की लाइट। जब मैं पूरी तरह जागा, मैं हॉस्पिटल के कमरे में था। मैंने ट्रेविस और सैडी को मेरे बाएं ओर सोते देखा और दाएं ओर एम्बर को। थैंक गॉड तुम ठीक हो, उसने कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे सीने में जलन हो रही है। शुक्र है तुम ठीक हो, ट्रेविस ने कहा। क्या हुआ था? उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि मुझे काफ़ी यकीन है कि उस चीज़ ने तुम्हारी चेस्ट पर 3 क्लॉज मार्क छोड़े थे। तुम्हारा काफ़ी खून भी निकल गया था। हम सीधे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए। अगर ये तुम्हें बेहतर फील कराता है, एम्बर ने कहा, मुझे लगता है स्कार्स क्यूट होते हैं। ऑल राइट देन, थैंक्स, मैं तुम सबका थैंकफुल हूँ। डोंट मेंशन इट, ट्रेविस ने जवाब दिया। खैर थैंक यू मुझे उस चीज़ के साथ पीछे नहीं छोड़ने के लिए, एम्बर ने कहा। हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया और 4 हफ्ते बाद मैं अपनी इंजरी से काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया था। इसके सालों बाद ट्रेविस और सैडी की शादी हो गई और मैंने भी ज़्यादा देर नहीं की। एम्बर और मैंने भी ऐसा ही किया और हमारे पास एक बेबी आने वाला है। मैं उस रात को जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं इसके बारे में बार बार याद करता हूँ और सोचता हूँ मे बी ये एक वेंडिगो था। मुझे बस जिंदा होने की खुशी है। I inherited a skinwalker from Zaylee। मैं ओक्लाहोमा में रहने वाली हाल ही में 16 साल की लड़की हूँ। मुझे यकीन है एक स्किनवॉकर मेरे परिवार की महिलाओं को स्टॉक कर रहा है। ये सारे इवेंट तब शुरू हुए जब मैं एक दिन रात के 12 बजे अपने बॉयफ्रेंड के घर की ओर जा रही थी। ये अमावस की रात थी तो ड्राइवे पर मुझे गाइड करने के लिए कोई लाइट नहीं थी। मैं अपने फ़ोन की डिम लाइट का इस्तेमाल किया ताकि मैं किसी गड्ढे में पैर न रख दूं। जब मैं सोच रही थी कि ये कितने दूर की वॉक है, रात मेरे चारों ओर शांत हो गई। मुझे मेरी दाहिनी साइड से तेजी से एक अनक्लियर विस्पर सुनाई दी। मैंने जल्दी लाइट उस जर्नल डायरेक्शन में घुमाई और जब मैंने इसे देखा, ये एक पतली लंबी फिगर थी जिसकी हरे रंग की चमकदार आंखें थी जिनकी लाइट मेरी तरफ आ रही थी।
मैंने जल्दी दूसरी दिशा में मुड़कर मेरे बॉयफ्रेंड के घर की ओर तेजी से भागने की कोशिश की। मैंने विंडो खोली, बिना दूसरे थॉट के अंदर जंप किया, इस चीज से परेशान कि मैंने शायद उसके पापा को जगा दिया हो। मेरे बॉयफ्रेंड जे ने मुझे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया और उसने मुझे बैठने को कहा जब तक वो मेरे लिए पानी लेकर आया। जब वो मेरे लिए पानी लेने गया, मैंने विंडो से फिर से वही हल्की विस्पर सुनी। वो चीज वहां थी, मुझे सीधे देख रही थी। उसके हाथ कांच के विंडो को खोलने की कोशिश कर रहे थे। जे इसके विंडो को तोड़कर इसे खोलने से पहले वापस आ गया और वो चीज जल्दी से वहां से चली गई और मैदानों की तरफ भाग गई। इन इवेंट्स के बावजूद मैंने जे के साथ अच्छी रात बिताई और वो मुझे मेरी कार तक वापस छोड़ने आया। मैं तुरंत अपने घर पर वापस चली गई और इस इवेंट को लगभग 3 हफ्तों के लिए भुला दिया। अगला इनकाउंटर मेरी दोस्त पी को उसके बॉयफ्रेंड के घर पर छोड़ने से शुरू हुआ। फिर मैं वहां से जे के घर की तरफ ड्राइव करने लगी। इस ट्रिप और वहां बिताया समय कुछ खास नहीं था। वहां से घर की तरफ ड्राइव करते समय मैंने इसे फिर से देखा। जैसे ही मैं पी के बॉयफ्रेंड के घर की तरफ जा रही थी, मैं ब्रिज क्रॉसिंग पर पहुंची, एक बहुत कम ड्राई क्रीक बेड। उस ब्रिज पर मुझे कुछ दिखा। ये एक बहुत स्ट्रेंज लुकिंग डियर जैसा लग रहा था। उसकी टांगे और गर्दन उसके शरीर के लिए बहुत लंबी लग रही थी और वो चीज ऐसा लग रही थी जैसे इसने लंबे समय से कुछ खाया ही नहीं था। उसके जबड़े भी ठीक से जुड़े नहीं थे, बाएं साइड पर कम लटक रहा था। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, ये ब्लैंक लग रही थी। सबसे अजीब चीज थी जब मैं उसके पास गई, जिस तरह से उसने एक्ट किया ये काफी अजीब था। ये एक 1 लाइन ब्रिज था जो मेरे ओक्लाहोमा के इलाके के लिए काफी कॉमन है, तो मैं कहीं और से जा नहीं सकती थी क्योंकि मैं साइड की रेलिंग से टकरा जाती। मैंने हेडलाइट बंद किए और एक पल के लिए रुकी, इसे ब्रिज के दूसरे किनारे से चलकर जाने के लिए टाइम देने की कोशिश की। इसका रिएक्शन था कि वो डियर जैसा जो भी था बस खड़ा रहा और मेरी कार को घूरने लगा। मैं बस वहां बैठकर सोचती रही कि ये क्रीचर कितना स्ट्रेंज है। जब तक मैंने इसे मेरी तरफ 2 लड़खड़ाते कदम लेते देखा, इसे देखकर मैंने हॉर्न बजाया, उम्मीद की कि ये दूर चला जाएगा। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट ये रेलिंग से ही कूद गया और लगभग 11 फीट नीचे गिरा और शायद उसके आगे के दोनों लिम्स टूट गए थे। आगे जो इसने किया उसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया। ये अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा हुआ और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने कार की रेस को जितना हो सके उतना दबाया और वहां से लगभग 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से निकली। जब तक मैं पी के बॉयफ्रेंड के घर तक नहीं पहुंची, मैंने कार कहीं नहीं रोकी। मैंने उसे लिया और हम घर वापस ड्राइव करने लगे। रास्ते में मैंने उसे पहले दोनों एनकाउंटर्स के बारे में बताया। वो इससे काफी ज्यादा डर गई थी। हम इसके बाद शांति से घर तक ड्राइव करके आए। अगले कुछ हफ्तों में जे के घर पर रात में ड्राइव करते हुए मैं कसम खाती हूँ कि मुझे उस डियर जैसे क्रीचर की कुछ झलकें देखने को मिली, उसी हाईवे के किनारे पर जहाँ मैंने सबसे पहले उसे देखा था। उस समय इसने कुछ अजीब नहीं किया जब तक कि अगला इनकाउंटर नहीं हुआ। मुझे यहाँ मेंशन करना चाहिए कि इस अगले इनकाउंटर से 1 दिन पहले मैंने अपनी माँ से इसकी बात की जो मेरे साथ हो रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 साल की उम्र से ही ऐसे ही क्रीचर के इनकाउंटर किए थे और ये उनके साथ भी वैसे ही कर रहा था जैसा मेरे साथ। फिर मैंने पूछा कि क्या उनके कोई रीसेंट इनकाउंटर्स हैं। उन्होंने ना में जवाब दिया। वो तुम्हारे 15 साल के होने के आसपास रुक गए थे। उस सेंटेंस ने मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी तक डरा दिया। बाद में मैंने उस रात अपनी ग्रैंड मदर को मैसेज भेजा और उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने 15 साल की उम्र में ये अजीब चीजें देखी थी, लेकिन जब मेरी माँ 15 की हुई तो ये रुक गए थे। ये क्रीचर मेरी मदर की साइड की जनरेशन को स्टॉक कर रहा है, लेकिन ना मेरी ग्रैंड मदर और ना मेरी मदर को इतना इंटेंसली इंटरेक्ट किया था जितना मेरे साथ हो रहा था। अब अगली रात के इवेंट पर मैं जे के घर की ओर ड्राइव कर रही थी जब मैंने उस क्रीचर को फिर से देखा। इस पॉइंट पर मैंने इसे नेम दे दिया था क्योंकि मैं इसे इतनी बार देख चुकी थी
और मुझे लगता है कि ये इसे कम डरावना बनाता है, तो मैंने इसे जैरेट नाम दिया। मैंने पिछले 20 मिनट के ड्राइव में इसे 4 बार देखा। 5वीं बार मैंने जैरेट को इसकी टांगों पर एक रोड साइन के पीछे खड़ा देखा। मैंने इसकी पिक्चर लेने की कोशिश की, सेंड करने के लिए, पी को प्रूव करने के लिए कि जो मैं देख रही थी वो सच में रियल था। अनफॉर्चुनेटली उस तस्वीर में सिर्फ उसकी ग्रीन येलो सी दिख सकी। फिर भी मैंने फोटो सेंड की और उसने कहा वो वहाँ कुछ देख सकती है। उसने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पर ही रही जब तक मैं जे के घर पर नहीं पहुँच गई। उस पूरे टाइम वो फ़ोन पर थी। मैंने इसे 3 और बार देखा, हर बार पहले से ज़्यादा करीब। मैं जे के घर के ड्राइववे पर रुके। उस रात काफ़ी रोशनी थी। मैं उसके घर तक पहुंची और विंडो से बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर चली गई। अजीब चीज़ बस ये थी कि दुनिया मुझे काफ़ी ज़्यादा शांत लग रही थी, अजीब तरह से शांत। ये ठीक उस रात 1:37 पर हुआ जब जे रेस्टरूम इस्तेमाल करने गया, मुझे उसके रूम में अकेला छोड़कर। फिर मैंने विंडो से आवाज़ सुनी जो मैंने एंट्री पर लॉक की थी। वो अचानक से हिलने लगी। मुझे पर्दों के बीच की जगह से उसकी चमकती ग्रीन येलो आंखें दिखी और कसम खाती हूँ ये पी की आवाज़ जैसी आवाज़ में इसने मुझे विंडो ओपन करने को कहा। ये तब तक जारी रहा जब तक जे बाथरूम से वापस नहीं आया, पूछते हुए कि वो नॉइस क्या थी। मैंने उसे सब कुछ बताया जो उस रात हुआ और प्रूफ के लिए मैंने उसे पिक्चर भी दिखाई। वो मेरी तरह डरा था। हम ज़्यादातर रात चौकन्ने रहे जब तक मेरे जाने का टाइम नहीं हुआ, और तब भी मुझे वो विंडो से छोड़ने के लिए बहुत सावधान लगा। इसके बाद जे मुझे मेरी कार तक छोड़ने के लिए उसके हंटिंग राइफल और बोइंग नाइफ के साथ जो उसने अपने पापा से छिपा रखा था लेकर कार तक आया। मैं अपनी कार तक बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच गई। उसने मुझे गुड नाइट कहा और मैं रुकी जब तक मैंने उसे अंदर जाते और विंडो बंद करते नहीं देखा। उस रात वापस आने की ड्राइव काफ़ी ज़्यादा शांत और पीसफुल थी। बिना जैरेट की एक और साइटिंग के मुझे सच में नहीं पता कि ये सारी सिचुएशन क्या है। द स्किन वॉकर इंसिडेंट फ्रॉम एड 103। कुछ समय से मेरे छोटे भाई और मुझे किसी अजीब क्रीचर ने डरा रखा है। ये लगभग 10 महीने पहले शुरू हुआ था। हमने बैकयार्ड से तब अजीब आवाज़ सुनी। जब ये हुआ था हम उस वक्त अपने डॉग को वॉक पर ले जा रहे थे। ऑफ कोर्स मैं रात में बीबी गन साथ ले जाता हूँ और मेरा भाई भी ऐसा ही करता है। ये हमें सेफ फील कराने में मदद करता है। हमने डॉग के हल्का होने का इंतज़ार किया। पूरे समय हम पास ही में बम्बूस पर अच्छी नज़र रखे थे। लगभग 1 हफ्ते पहले मेरी माँ ने वहाँ से अजीब आवाज़ें आने के बारे में बताया था। ये गर्मियों का टाइम था, लगभग गर्मियों का अंत पास आ रहा था। मेरा भाई और मैं उस रात देर तक COD खेल रहे थे। मुझे लगता है कि शायद ये सुबह के 4 बजे का समय रहा होगा। अचानक हमें रात के सन्नाटे से एक तेज और बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने भाई को देखा और कहा, तुमने वो सुना ना? हाँ, उसने कहा। हम जल्दी अंदर गए और उस रात हम शिफ्ट में सोए, अपनी बीबी गन्स को साइड में रखकर। अगली रात हमने इस चीज़ को देखा। मेरा भाई और मैं रिक और मोटी देख रहे थे। मेरा भाई किसी पॉइंट पर उठा और विंडो से बाहर देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ कोई था। उस क्रीचर की एक वुल्फ की जैसी लंबी लंबी टांगे थे। जब उसने मुझे इसके बारे में बताया तो पहले तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, तो मैं इसे खुद देखने के लिए गया। जब मैंने देखा मैं पूरी तरह से थम गया। मैं मेरे दिमाग में डर के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन हम दोनों बस एक दूसरे को देखे, अच्छी तरह जानते हुए कि हम जो देख रहे थे कि वो काफ़ी सच्चा और डिस्टर्बिंग था। ये ज़्यादा देर नहीं रहा, वो वहाँ से चला गया। पेड़ों की पत्तियों की वजह से हम उसकी बाकी की बॉडी के हिस्से को नहीं देख सके, लेकिन हमें पता था कि ये जो भी था काफ़ी बड़ा था। मेरा भाई और मैं बिलीव करने से खुद को रोक नहीं सके कि एक स्किन वॉकर हो सकता था। हम बहुत पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव करते हैं और नेटिव पीपल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। हमें हमारे घर के बारे में कुछ बाद में पता चला। एक रिपेयरमैन के अनुसार हमारा घर लंबे समय से अबेंडेंट था और जिन्होंने इसे पहले अबेंडेंट किया था
उन्होंने अपने पेट से यहाँ मरने के लिए छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि हमारी ग्रैंडमदर जो एक फर्म स्पेक्टिक हैं, उनका मानना था कि उन बम्बूज में कुछ काफ़ी अजीब है। हमारा सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस तब हुआ जब हम फिर डॉग को वॉक करा रहे थे। हमारे पास नया डॉग था, एक टफ लिटिल जर्मन शेफर्ड पपी। हम बाहर गए और मुझे अपनी शॉटगन अनलोड करनी पड़ी, लेकिन मैं एक बीबी को निकाल नहीं सका, तो इसके बजाय मैंने इसे शूट आउट करने का फैसला किया। मैंने एम किया और झाड़ियों की तरफ फायर किया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे सबसे ऊंची चीख और अननेचुरल हाउल झाड़ियों से सुनाई दी। हम चिल्लाए और जितना तेज हो सके उतना तेज भागे। दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे हम अंदर पहुंचे, हम माँ के कमरे की तरफ भागकर चले गए। हमें एक असली गन की जरूरत थी। हम में से एक ने उसे उठा लिया। हमने माँ को कॉल किया। हमने पैनिक करते हुए बताया कि बाहर कुछ है और घर आओ, लेकिन वो नहीं आ सकी क्योंकि वो एक डेट पर थी और उन्हें सच में बिलीव नहीं था कि बाहर एक स्किन वॉकर था। जब मैंने फोन रखा, मैंने सेज पकड़ा और इसे घर में घुमाना शुरू किया। मेरे भाई ने सारी विंडोज और डोर पर सॉल्ट को डाला। हमने कुछ सफ़ेद राख हाथों में पकड़ी, अगर हमें इस चीज़ को मारना पड़े इससे पहले कि ये हमें मार दे। आखिरकार जब माँ वापस घर आई, उन्होंने हमें गन के साथ काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ पाया। माँ ने हमें कहा कि हमने कुछ बहुत गलत किया है और हमसे गन लेकर रख दी। जैसे ही मैंने उन्हें सारी घटना के बारे में एक्सप्लेन किया कि हमें एक्चुअल AR-15 चाहिए उस चीज़ को मारने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर बिलीव नहीं किया कि हमारे घर के पास एक स्किन वॉकर था। हम जल्दी उस जगह से मूव आउट हो गए, लेकिन जो भी हो, मैं उस चीख को कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि वो नरक की गहराइयों से आई एक चीख थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरीज कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हम ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचा पाएं।